थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो। ये बुक नेपोलियन हिल के द्वारा 1937 में लिखी गई थी। ये बुक कोई ऐसे ही नहीं लिखी गई है कि किसी ने भी कहीं से भी कुछ भी पढ़ लिया और लिख दिया, बल्कि लेखक ने इस बुक को लिखने के लिए 500 अलग अलग सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू किए थे जो अपने फील्ड पर टॉप पोजीशन पर थे, जिसमें थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, हेनरी फूड और एंड्री कार्नेगी जैसे सक्सेसफुल लोग सम्मिलित थे, और पता किया कि कौन सी वो कॉमन हैबिट है जो इन सभी लोगों को एवरेज से सक्सेसफुल बनाती है। और लेखक का ये कहना है कि अगर कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में सक्सेस होना चाहता है तो वो इन 13 प्रिंसिपल को फॉलो करके सक्सेसफुल बन सकता है जो इस बुक में बताए गए हैं। और ये 13 प्रिंसिपल उन सभी 500 सक्सेसफुल लोगों में कॉमन थे। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 13 प्रिंसिपल को डिटेल्स में समझने वाले हैं और कई सक्सेसफुल लीडर इस बुक को पढ़ने की सलाह देते हैं। बुक है मेरे हाथ में, इसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। इसको मैंने बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड किया हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर भी, और उसके अलावा और भी अपने कई सेशंस में मैंने इसको रिकमेंड किया है। एक बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, और मुझे ऐसा लगता है कि वो सभी सेल्फ हेल्प बुक्स की मदर है, बाप है। तो चलिए समझते हैं उन 13 प्रिंसिपल को, जिसमें पहला है वर्निंग डिजायर। इस बुक में नेपोलियन हिल कहते हैं कि किसी भी तरह की या किसी भी चीज की अचीवमेंट जो होती है उसकी शुरुआत होती है एक इच्छा से। वैसे तो हमारे मन में एक से एक बढ़ के इच्छा आती रहती है, पर वो कभी भी सफल नहीं हो पाती है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि सब कॉन्शियसली वर्निंग डिजायर होना चाहिए। वर्निंग डिजायर यानी कि तीव्र इच्छा। हर व्यक्ति की अमीर बनने की इच्छा होती है, लेकिन वर्निंग डिजायर बहुत ही कम लोगों में होता है। जैसे एक होता है कि अमीर बनना है, दूसरा होता है कि चाहिए, और तीसरा होता है कि चाहिए ही चाहिए, अमीर बनना ही बनना है। तो सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए, आप क्या बनना चाहते हो, आपकी क्या इच्छा है, फिर उसे वर्निंग डिजायर में कन्वर्ट करो। यानी कि अपने अंदर इस फीलिंग को लाओ कि वो चीज चाहिए ही चाहिए। और डिजायर को वर्निंग डिजायर में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसके बारे में सोचना होगा, उसकी प्लानिंग करनी होगी, अपने आप को बार बार रिमाइंड कराते रहना होगा कि ये चीज आपको चाहिए। लेकिन केवल वर्निंग डिजायर होना ही काफी नहीं है, इसलिए आपको आगे के पॉइंट को भी ध्यान से समझना है। ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जिसमें दूसरा प्रिंसिपल आता है फेथ, बिलीफ। यानी कि आपको विश्वास करना होगा कि आप उसे पा सकते हो। जब तक आप उस पर विश्वास नहीं करोगे तब तक आप उसे अचीव नहीं कर सकते। जैसे आपका वर्निंग डिजायर है कि मुझे अमीर बनना है, और आप उसके लिए वर्क भी कर रहे हो, पर आपको विश्वास नहीं है कि आप अमीर बन सकते हो, तो क्या आप अमीर बन सकते हो? बिल्कुल नहीं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप कुछ दिन या कुछ महीने काम करने के बाद छोड़ दोगे। फेथ ही है, बिलीफ ही है, जिसकी वजह से इंसान अनसक्सेसफुल होने के बाद भी उठता है, 10 बार गिरने के बाद भी उठता है। जैसे इलोन मस्क का वर्निंग डिजायर था कि मुझे जमीन से उड़कर वापस जमीन पर उतरने वाला रॉकेट बनाना है। लोगों ने कहा कि ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, लेकिन खुद पर विश्वास था। पहला रॉकेट 2006 में लॉन्च किया जो कि फेल हो गया। 1 साल बाद फिर लॉन्च किया जो कि फिर फेल हो गया। फिर 1 साल बाद तीसरा रॉकेट लॉन्च किया, फिर से वही हुआ, मिशन फेल, रॉकेट क्रैश, पैसों का भारी नुकसान। 3 रॉकेट क्रॉस होने के बाद मुश्किल से इनके पास 1 रॉकेट जितने पैसे बचे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने रॉकेट को लॉन्च किया क्योंकि विश्वास था कि एक दिन सक्सेसफुली लॉन्च होगा। और चौथी बार सक्सेसफुली लॉन्च भी हुआ, जमीन पर वापस भी आया। इसलिए अपने आप पर विश्वास करो, मानो कि आप जो सोच रहे हो वो होगा। 1% भी शक नहीं होना चाहिए, और ये होगा ऑटो सजेशन से। इसलिए इसका तीसरा प्रिंसिपल है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन हमारे डिजायर को कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में भेजने का काम करता है। आप जीवन के सारे डिसीजन लेते हो सबकॉन्शियस से, जिसे इमोशनल और हैबिचुअल माइंड कहते हैं। आप पूरे दिन में जो भी करते हो इसी की वजह से करते हो। आपकी जैसी भी फीलिंग है, जैसी भी थॉट्स है, जैसी भी इमोशन है, वो सब इसी की वजह से है, क्योंकि आपका माइंड ऐसे ही प्रोग्राम हुआ है। यहाँ तक कि आप इस वीडियो को देख रहे हो वो भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की वजह से देख रहे हो, क्योंकि आपके जैसे ही आपके ही एज के लोग और इसी टाइम पर रील देख रहे हैं। इसलिए बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को सजेस्ट करो, आदेश दो कि आपको क्या करना है। इससे होता यह है कि जब आप बार बार ये बोलते हो कि आई एम ग्रेटेस्ट, तो आपका माइंड ये मान लेता है कि आप ग्रेट हो, फिर वो वही सब करता है जो एक ग्रेट पर्सन करता है। इसलिए अपने आप से बार बार वो बातें बोलो, वो शब्द बोलो जो आप बनना चाहते हो। वर्निंग डिजायर, फेथ और ऑटो सजेशन के साथ साथ ही आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी होना चाहिए। इसलिए इसका चौथा प्रिंसिपल है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी कि आपको अपनी फील्ड की स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए और उस नॉलेज को यूज करने की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम को रॉकेट बनाने की नॉलेज थी, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट की नॉलेज है। और डीपली में समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे एक ट्रेनर है जो लोगों को ट्रेन करता है, लेकिन ट्रेनर कई तरीके के होते हैं। कोई स्टूडेंट को ट्रेन करता है, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ट्रेनर
ट्रेनर है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही समझाता है, कोई नेटवर्कर को ट्रेन करता है, कोई बिजनेसमैन को ट्रेन करता है जिसकी कोई कंपनी है या स्टार्टअप करते हैं। इसी तरह आपको अपने फील्ड में भी स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। एक पर्सन है जिसके पास नॉलेज है, दूसरा है जिसके पास उस नॉलेज को यूज करने की समझ है, और ये जो समझ है इसी को कहते हैं स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अमीर लोगों में यही होती है। 5 प्रिंसिपल है इमेजिनेशन। ऑथर कहते हैं कि इस दुनिया में जो भी बना है, जो भी क्रिएट हुआ है, वो सब इमेजिनेशन से हुआ है। यानी कि जो कार बनी है, जो हेलीकॉप्टर बना है, साइकिल, मोटरसाइकिल, रॉकेट, ट्रेन, घर, बंगला, जो भी बना है वो सब पहले किसी के माइंड में इमेजिनेशन के रूप में आया था। उसने इमेजिन किया कि ये बन सकता है, ऐसा हो सकता है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आप वो सब कर सकते हो जो आप सोच सकते हो, और आप वो सब सोच सकते हो जो अभी तक नहीं सोचा गया। अगर एक घर भी बनाया जाता है तो पहले उसे माइंड में इमेजिन किया जाता है, फिर उसे पेपर पर उतारा जाता है कि कहाँ किचन होगा, कहाँ बेडरूम होगा, कहाँ बाथरूम होगा, क्या डिजाइन होगी, फिर वो रियल में बनता है। इसलिए पहले इमेजिन करो कि आपको किस तरह की लाइफ चाहिए, कितना पैसा चाहिए, आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो। इससे आपके माइंड को क्लियरिटी मिलेगी, फिर उसी तरह के एक्शन होंगे। 6 प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सपना कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, बिना प्लानिंग के कभी भी पूरा नहीं होता। और एक बात कि प्लानिंग परफेक्ट होती नहीं, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। हर वो व्यक्ति जो सक्सेसफुल हुआ है उसने प्लानिंग की थी कि अगले दिन क्या करना है, अगले मंथ क्या करना है, अगले साल क्या करना है। इसलिए पहले 5 साल की प्लानिंग करो कि अगले 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हो, फिर नेक्स्ट ईयर की, फिर नेक्स्ट मंथ की, फिर नेक्स्ट डे की, कि अभी क्या करना है, आज क्या करना है। 7 प्रिंसिपल है डिसीजन। बर्निंग डिजायर भी है, बिलीफ भी है, इमेजिन भी कर रहे हैं, प्लानिंग भी है, पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। इसलिए इसका 7 प्रिंसिपल है कि डिसाइड करो और एक्शन लो, एंड अपने डिसीजन पर स्थिर रहो। और स्थिर रह पाओगे जब आप 8 प्रिंसिपल को जानोगे। 8 प्रिंसिपल है परसिस्टेंस। जब आपका जो बर्निंग डिजायर है वो विल पावर के साथ कनेक्ट करता है, तब आता है परसिस्टेंट। और परसिस्टेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है किसी भी फील्ड में सक्सेस पाने के लिए। कई बार लोग डिसीजन लेकर काम शुरू कर देते हैं पर वो परसिस्टेंस नहीं रह पाते, उस काम में टिक नहीं पाते हैं। अपने काम में टिके रहने के लिए नेपोलियन हिल ने 4 सिंपल से कारण बताए। पहला है गोल, आपका फिक्स गोल होना चाहिए। दूसरा, अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए। तीसरा, पॉजिटिव थिंकिंग, आप एक पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़े, जो भी पाना चाहते हो उसको लेके पॉजिटिव विचार रखो। और चौथा है कि आपके आसपास वैसे ही लोगों का ग्रुप होना चाहिए जैसा आप बनना चाहते हो। अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो जो लोग आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको दूसरे कामों में लगा रहे हैं, तो आप कभी भी परसिस्टेंस नहीं रह पाओगे, कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। इसलिए वैसे ही लोगों के साथ रहना स्टार्ट करो जैसा आप बनना चाहते हो। ये लोग आपको मोटिवेट करेंगे आपके गोल को पाने के लिए। 9 प्रिंसिपल है पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। आप मास्टरमाइंड तब है जब आपके पास लोगों की टीम है जिनका काम आपके प्लान को चलाना, आपकी सफलता में मदद करना है। आपकी टीम में कौन होगा और आगे आने वाले 30 दिनों में ये सब आप कैसे बनाओगे। मास्टरमाइंड की शक्ति के बिना कोई भी महान शक्ति सफलता को नहीं पा सकता। मास्टरमाइंड का लक्ष्य होता है निश्चित प्लान के साथ नॉलेज को पावर में कन्वर्ट करे और फिर प्लान को एक्शन में बदलना। 10 प्रिंसिपल है सबकॉन्शियस माइंड। देखो, सबकॉन्शियस माइंड पे ना हमारा कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन जब चीजें आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाती हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। और हैबिट ही वो चीज है जो आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस अचीव करने में मदद करती है। इसलिए अपने आप से बार बार वो बातें बोलो जो आप चाहते हो, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। एंड में आपका मन पूरी तरह से पॉजिटिव इमोशन से हावी हो जाएगा ताकि नेगेटिव इमोशन अंदर न जा सके। 11 प्रिंसिपल है द मास्टरी ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन उसे कहते हैं जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। सेक्स इंसान की सबसे ताकतवर स्टिमुली होती है। सेक्स ट्रांसम्यूट का मतलब होता है कि आप अपनी सेक्स एनर्जी को कहीं और प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत पावर होती है। क्रिएटिविटी और बिजनेस के लिए सेक्स एनर्जी का बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। अगर इसे काबू में नहीं किया गया तो ये एक डिस्ट्रैक्टिव हथियार बन जाता है, लेकिन अगर इसे विल पावर की तरह इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। 12 प्रिंसिपल है द ब्रेन। इंसानी दिमाग दुनिया का सबसे पावरफुल मशीन है। इसे सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे विचारों की ताकत का हमारी सफलता में एक बड़ा हाथ होता है। जो भी 13 स्टेप यहाँ बताए गए हैं, इनके बारे में सोचकर आप अपने सफर की शुरुआत कर सकते हो। आपकी इच्छा से लेकर आपकी इमेजिनेशन तक का और आपके परसिस्टेंस तक हर चीज की प्लानिंग आप अपने दिमाग के अंदर करके रख सकते हो। ये बात बिल्कुल सच है कि हम वाकई सोचने की शक्ति से अमीर बन सकते हैं। हमारे अंदर वो पावर है कि
हम तुरंत फैसले भी ले सकते हैं और ये सब हमारे इस छोटे से दिमाग के अंदर ही होता है। इसका लास्ट प्रिंसिपल है द सिक्स्थ सेंस। अमीर और सक्सेसफुल बनने के लिए इन 13 स्टेप का आखिरी स्टेप है सिक्स्थ सेंस। जब तक आप बाकी के 12 स्टेप में महारत हासिल नहीं कर लोगे तब तक आप इस सिक्स्थ सेंस तक नहीं पहुंच सकते। ये सिक्स्थ सेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा है जो हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन को संभालता है। यही हमें दुनिया की इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से जोड़ता है। कभी कभी हम विचारों को अपने दिमाग में फ्लैश की तरह रखते हैं, इसे हैंडचेस कहते हैं। ऐसा तब होता है जब हमारी सिक्स्थ सेंस काम कर रही होती है। हमारी सिक्स्थ सेंस न केवल हमें क्रिएटिव आइडियाज देती है बल्कि कई बार आने वाले खतरों का भी इशारा करती है। आखिर में ऑथर कहते हैं कि कई बार इंसान डर की वजह से एक्शन नहीं ले पाता है। असमंजस, शक, चिंता, निगेटिव ख्याल, अगर इनमें से एक भी ख्याल आपके मन में है तो बाकी खुद ही आपके मन में आ जाते हैं। जब तक आप इनसे लड़कर इन्हें दूर नहीं करोगे वो आपको तंग करते रहेंगे। इसलिए इस तरह के डर को दूर करते रहेंगे। लास्ट में अगर आपको वीडियो से थोड़ा भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक किए बिना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।